जीवन में हम जो कुछ भी भोगते हैं ये हमारे कर्मों का ही फल होता है। सफलता हो या असफलता, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। ये कर्म हमारी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं, जानिए एक छोटी सी कहानी से। पुराने जमाने की बात है, एक राज्य में गलत लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। झूठ, फरेब, चोरी चकारी, गलत आचरण वाले लोग दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे और अच्छे लोग, नेक दिल वाले लोगों की संख्या बहुत कम रह गई थी। राजा बहुत परेशान रहता था कि मेरे राज्य में अच्छे लोग बहुत कम रह गए हैं और यही समस्या राजा के मंत्रालय के दरबार तक पहुंच गई। राजा के मंत्रियों में भी गलत आचरण वाले लोग ज्यादा हो गए थे। राजा सोच में पड़ गया, अब तो मेरे मंत्री भी गलत रास्ते पर चलने लगे हैं। राजा ने मन ही मन सोचा कि अब परीक्षा का समय आ गया है, सबको एक बड़ा संदेश देना होगा। राजा ने अगले दिन भरे दरबार में एक परीक्षा का ऐलान किया। राजा ने कहा कि कल दरबार में मंत्रियों की परीक्षा होगी। उसके लिए वे कोई भी 3 मंत्रियों को चुनेंगे जिन्हें वो परीक्षा देनी होगी। सभी मंत्रियों में आपस में हड़दम मच गई कि कौन से वो 3 मंत्री होंगे जिन्हें परीक्षा देनी होगी। खैर, अगला दिन आया, सभी मंत्री राज्य दरबार में पहुंच गए। सभी बहुत घबराए हुए थे कि कौन से वो 3 मंत्री होंगे जिन्हें परीक्षा देनी होगी। राजा ने एक एक करके 3 मंत्रियों को चुना और उन्हें एक कार्य सौंपा। राजा ने बहुत ही सिंपल कार्य दिया। राजा ने उन तीनों मंत्रियों को एक एक थैला दिया और कहा कि हमारे राजमहल का जो बगीचा है वहां जाइए और 1 घंटे के अंदर अच्छे अच्छे फल चुनकर इस थैले को भरिए। तीनों मंत्री बहुत खुश हुए। अरे ये तो बहुत सिंपल सा काम है, राजा ने तो ऐसे ही हमें डरा दिया था। तीनों थैला लेकर राजमहल के बगीचे में पहुंच गए। अब जो पहला मंत्री था वो बहुत ही नेक दिल मंत्री था। उसने सोचा अगर राजा ने अच्छे फल मंगवाए हैं तो मैं अच्छे फल ही चुनकर लेकर जाऊंगा। उसने बगीचे से अच्छे अच्छे फल चुने। उसे बहुत समय लगा फल चुनने में, लेकिन फिर भी उसका थैला पूरा नहीं भरा। जो दूसरा मंत्री था उसने सोचा अरे ये राजा ने क्या काम पकड़ा दिया, चलो ठीक है, अच्छे फल जो मिल जाए वो मैं भर लेता हूँ। पर साथ में जो सड़े गले फल थे उसने वो भी थैले में भरने शुरू कर दिए। उसने सोचा मुझे बस थैला भरना है, राजा कौन सा एक एक फल निकाल कर देखने वाला है। उसने नीचे सारे सड़े हुए फल रख दिए और ऊपर अच्छे अच्छे फलों से पूरा थैला सजा दिया। अब जो तीसरे वाला मंत्री था वो बहुत ही कामचोर था। उसने जरा भी फल ढूंढने में मेहनत नहीं की। उसने सारा थैला घास फूस, पत्थर और पत्तियों से भर लिया। उसने सोचा राजा को तो थैला भरा हुआ दिखना चाहिए, उन्हें क्या पता कि इसके अंदर आम है या फिर कूड़ा करकट। उस तीसरे मंत्री ने भी ऊपर तक अपना थैला भर लिया। अब तीनों मंत्री अपना अपना थैला लेकर राज दरबार में पहुंचे। राजा ने पूछा क्या तुमने मेरे आदेश का पालन किया? तो तीनों मंत्रियों ने सिर हिलाकर कहा जी महाराज, हमने अपने अपने थैले फलों से भर लिए हैं। अब राजा ने कहा कि मेरा अगला आदेश ये है कि इन तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए और उनके पास उनके थैले भिजवा दिए जाएं जिसमें वह मीठे मीठे फल चुनकर लाए हैं। अगले 3 महीनों तक इन तीनों मंत्रियों को यही फल खाकर बिताने हैं। अब जो पहले वाला मंत्री था उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और कहा हे प्रभु, आपने मुझे सही बुद्धि दी। मैं राजा के लिए अच्छे अच्छे फल चुनकर लाया था जो मेरे ही काम आ गए। अब जो दूसरे वाला मंत्री था वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरे थैले में तो ऊपर ऊपर ही अच्छे फल हैं, नीचे तो सारे सड़े गले फल हैं। मैं 3 महीनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा, मुझ पे दया करो महाराज। और जो तीसरा वाला मंत्री था वो तो बिल्कुल ही राजा के पैरों पे लेट गया और अपना सर पटकने लगा, महाराज मेरे थैले में तो एक भी फल नहीं है, सारे कंकड़ भरे हुए हैं, मैं तो एक भी दिन जीवित नहीं रह पाऊंगा। मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे ऐसी सजा मत दो। तब राजा ने अपना संदेश दिया कि मैं कोई राजा नहीं हूँ, असली राजा तो दुनिया का राजा सर्वशक्तिमान वो प्रभु है। जब अंत समय में हम उस प्रभु के पास जाएंगे तो हम सबके पास भी ऐसा ही एक थैला होगा जिसके अंदर हमारे कर्म भरे होंगे। जिसने अच्छे फल चुने होंगे यानी कि अच्छे कर्म करे होंगे तो उसका तो गुजारा हो जाएगा, और जिसने सड़े गले फल भरे हैं तो उसका क्या होगा, और जिसने तो घास फूस और कंकड़ भरे हैं तो उसका तो क्या ही होगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये एक छोटी सी कहानी से हमें राजा ने बताया कि ऊपर वाले राजा ने हमें मौका दिया है अच्छे फल चुनने का, लेकिन हम लोग हैं कि इस दुनिया में घास फूस बटोरने में लगे हुए हैं। हम अपने थैले में सड़े गले फल भर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं, कौन देख रहा है। अपने कर्मों को पहचानना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आप गलत कर्म कर रहे हैं तो उसे ठीक कीजिए। इसमें 2 बातें हैं। बुरी बात तो ये है कि अब समय बहुत कम है हमारे पास, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है सब कुछ ठीक करने का। सब कुछ इस धरती पर ही रह जाएगा तो सिर्फ हमारे साथ हमारे कर्मों का थैला, जिससे हमारा आगे का रास्ता तय होगा। इसलिए समझदार बनिए और अपनी जिंदगी संवारिए। धन्यवाद।